अस्सलामुअलैकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। हम बात करेंगे आज सेल्फ इमेज के बारे में। एक बुक है, उसका नाम है द न्यू साइको साइबरनेटिक्स, डॉक्टर मार्ट्स मैक्सवेल की। और डॉक्टर मैक्सवेल का जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली प्लास्टिक सर्जन थे और कॉस्मेटिक सर्जरी से उनका ताल्लुक़ था। एंड देन ही एंड अप इनटू न्यूरो साइंसेज एंड माइंड साइंसेज एंड बिहेवियर साइंसेज। और उस किताब में वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यानी एक तजुर्बा उनका ये रहा कि अक्सर ऐसा हुआ कि बाज़ लोग जो हैं वो अगर प्लास्टिक सर्जरी के लिए आए हैं और अगर उन्होंने अपने पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, बट स्टिल दे आर नॉट फीलिंग ब्यूटीफुल, स्टिल दे आर नॉट फीलिंग कैरिज्मेटिक। वो अपने अंदर वो ब्यूटी नहीं फील कर पा रहे होते, जबकि उन्होंने अपने पूरे फेस को, अपनी पूरी चीज़ों को, जहाँ जहाँ से भी उनको लग रहा होता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उन्होंने वो करवा लिए, बट स्टिल दे आर नॉट थिंकिंग देमसेल्व्स एज ब्यूटीफुल। और इस चीज़ की वजह से डॉक्टर मैक्सवेल ही लर्नड माइंड साइंसेज एंड बिहेवियर साइंसेज के इसके पीछे जो रीजनिंग है वो क्या क्या हो सकती है। एंड देन ही फाउंड के this is not the phenomenon of outer reality, this is not the phenomenon of their outer experience, it's about self image। यानी अगर एक पर्सन इस हद तक आया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, यानी वो अपने फेस को चेंज करना चाहता है, तो उसका जो इनर सेल्फ इमेज है वो कितना डैमेज है और कितना ख़राब है। अच्छा, मैं यहाँ पे वैसे आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपेरेंटली आपके आसपास, अगर आप कहीं किसी इवेंट में जाएं, किसी सोशल गैदरिंग में जाएं, तो समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, फिज़िकल अपीयरेंस है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बट दे हैव अ कैरिज्मा, दे हैव समथिंग कि जिसकी वजह से जो है उनके अंदर एक अट्रैक्शन होती है। दे हैव समथिंग जिसकी वजह से बाकी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, बाकी लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, बाकी लोग उनकी सोहबत में रहना पसंद करते हैं, बट अपेरेंटली दे आर नॉट एज मच ब्यूटीफुल। और उसके कंपैरिजन में ये लोग जो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद भी खूबसूरत नहीं बने, यानी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद भी उनके अंदर एक कैरिज्मा डेवलप नहीं हुआ, उनके अंदर एक ब्यूटी की सेंस डेवलप नहीं हुई। सो ही कंक्लूडेड दिस फैक्ट, इट इज़ द फैक्टर ऑफ सेल्फ इमेज, यानी इट्स नॉट आउटसाइड जॉब, इट इनसाइड जॉब एक्चुअली। यानी वो लोग जो अपेरेंटली बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन चूँकि उनका सेल्फ इमेज बहुत हाई है, सो दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू दैट एनर्जी, कि वो अपने हाई सेल्फ इमेज की वजह से उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, उस एनर्जी को इमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग भी उनको अट्रैक्टिव समझ रहे हैं। बिकॉज इन देयर सेल्फ इमेज दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, इन देयर सेल्फ इमेज दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड। जबकि वो लोग जो प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर ये बता रहा है कि उनका जो सेल्फ इमेज है वो अपने आप को उस वाइब्रेशन पे ऑपरेट नहीं कर रहे कि वो अपने आप को अच्छा समझ रहे हो। तो अपेरेंटली तो उन्होंने ख़ुद को चेंज कर लिया, लेकिन जो उनकी इनर सेल्फ है, जो उनका जो सेल्फ इमेज है, जब तक वो चेंज नहीं हुआ तो वो उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर पाए, वो उस वाइब्रेशन को नहीं क्रिएट कर पाए जिस वाइब्रेशन की वजह से वो ख़ुद को अट्रैक्टिव बना पाते। सो दिस वाज द लेसन कि सेल्फ इमेज इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, और सेल्फ इमेज पे काम करना, सेल्फ इमेज के ऊपर सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना और सेल्फ इमेज के बारे में समझना जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। हम किसी और वीडियो में बात करेंगे NLP की या हिप्नोसिस की किसी पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में, और जिसमें हम सेल्फ इमेज की इम्प्रूवमेंट और सेल्फ इमेज को किस तरह से बेटर किया जा सकता है उसके कुछ तरीक़ों पे बात करेंगे। आपके इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।